धन्यवाद सम्माननीय भ्राता प्रेम आहूजा जी, आदरणीय सुमन लेखी जी एवं पतंजलि की ऑनलाइन योग कक्षा में उपस्थित समस्त साधक एवं साधिकाएं जो प्रतिदिन ऑनलाइन जुड़ कर के आसन और प्राणायाम करते हैं। इसका शारीरिक लाभ तो आपको पहुंचता ही है। आज जैसा कि तय किया गया कि योग के बारे में विस्तार से कुछ चर्चा की जाए, योग का अर्थ क्या है, इसे समझने का और आत्मसात करने का प्रयास किया जाए, तो मैं प्रयास करता हूँ। कोई भी शब्द हो उसका एक तो यौगिक अर्थ होता है। यौगिक अर्थ के मायने हैं कि उसका एक व्यापक और विस्तृत अर्थ होना, और दूसरा होता है उसी शब्द का निरंतर किसी एक अर्थ के लिए प्रयोग होते जाने के कारण उसका रूढ़ी अर्थ बन जाना, अर्थात उसके व्यापक अर्थ ने अपनी व्यापकता खोकर के एक संकुचित दायरे में उसको हमने कैद कर दिया और वह शब्द अब एक छोटे से अर्थ के लिए प्रयोग होने लगा। उदाहरण, योग का उदाहरण दूंगा, लेकिन समझाने के लिए पहले प्रयास करता हूं एक और उदाहरण दे दूं। एक शब्द आता है जलज। जलज का यदि हम व्यापक और यौगिक अर्थ देखें तो उसका अर्थ निकल करके आता है जल में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वनस्पति जलज कहलाती है। लेकिन इसी का जो रूढ़ी अर्थ निकल करके आया, बन करके आया, जलज शब्द का प्रयोग केवल कमल के फूल के लिए होने लगा, तो वह उसका रूढ़ी अर्थ बन गया और यौगिक अर्थ था कि वह जल में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वनस्पति के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। ठीक इसी प्रकार योग शब्द ने अपना अर्थ बहुत अधिक संकुचित किया स्वामी रामदेव जी के प्रादुर्भाव से पूर्व, और योग को तो इतना संकुचित कर दिया हमने, प्रेम जी योग कहने लगे जोड़ने को। कहते हैं योग करना है 2 + 2 का योग कर दीजिए तो 4 आता है। ठीक है, 2 और 2 जोड़ते हैं तो 4 आता है। ये योग का एक रूढ़ी अर्थ है, लेकिन ये योग का व्यापक अर्थ नहीं है। लेकिन स्वामी जी के आने के बाद भी, हालांकि स्वामी जी ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से अष्टांग योग के माध्यम से पतंजलि योग समितियां बना करके पूरे राष्ट्र के अंदर रखने का प्रयास किया, लेकिन हमने फिर एक भूल की जिसे आज हम थोड़ा प्रयास करेंगे कि समझ लेंगे कि योग को अब भी हमने रूढ़ी अर्थ देते हुए केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित कर लिया। योग का व्यापक अर्थ क्या है, तो पहले जोड़ शब्द से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि योग का व्यापक अर्थ क्या है। 2 + 2 4 होना, 2 चीज़ों का जुड़ जाना। अब इसको थोड़ा व्यापक करें कि योग में हमने किसको किसके साथ जोड़ना है, तो योग में मुझे स्वयं को मेरे अपने सच्चे मित्र परम पिता परमेश्वर के साथ जोड़ना है। मैं और मेरा ईश्वर दोनों एक साथ एक स्थान पर गड्ढ-मड्ढ हो करके, और शायद सृष्टि में इतना निकट और कोई अन्य किसी के नहीं रहता जितना कि मैं और मेरा ईश्वर दोनों मेरे ही भीतर एक साथ रहते हैं। कैसे? कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, अर्थात वह परम पिता परमेश्वर अपने पूर्ण लेकिन अति सूक्ष्म स्वरूप में हम सभी की आत्माओं में विराजमान हैं,
मैं और मेरा विशाले यार, मैं और मेरा सच्चा मित्र, मैं और मेरा प्रभु दोनों एक साथ मेरे ही अंदर विराजमान हैं, लेकिन मैं अपनी अल्पज्यता, अबोधता, अज्ञानता के कारण सही मायनों में यही एक दूरी है जो मेरी और मेरे ईश्वर की दूरी है, और वह दूरी है अज्ञानता की, अबोधता की, अल्पज्यता की, ज्ञान ना होने की, जो मुझे मेरे अत्यंत निकट रहने वाले ईश्वर से अत्यंत दूर रखती है। और इसे दूर कैसे करें? तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का एक 5वां मंत्र आता है, उसका अंश ले लेता हूँ समय की सीमा का ध्यान में रखते हुए। तद दूरे तद्वंतिके। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि वह परम पिता परमेश्वर मेरे अत्यंत निकट, लेकिन अपने अत्यंत निकट रहने वाले उस परम पिता परमेश्वर से मैं अत्यंत दूर रहता हूँ। और दूरी का कारण मैं पूर्व में स्पष्ट कर चुका। जो मेरी अज्ञानता है, अबोधता है, अल्पज्यता है, 5 क्लेश या विकार है, या मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का जो एक आवरण चढ़ा है, जो मुझे मेरे अत्यंत निकट रहने वाले ईश्वर से बहुत अधिक दूर रखता है। इसके लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम ईश्वर के सत्य स्वरूप को जाने, माने, कहें और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन किया करें। अब आप कहेंगे कि ईश्वर का सत्य स्वरूप क्या है? तो माननीय प्रेम आहूजा जी, आदरणीय सुमन लेखी जी, आप सभी अधिकांश लोग आर्य समाज में भी आते हैं। तो आर्य समाज के नियमों का दूसरा नियम जब हम उठा करके देखते हैं तो क्रांतदर्शी देव दयानंद ने आर्य समाज के दूसरे नियम में उस परम पिता परमेश्वर का सत्य स्वरूप बड़े सरल शब्दों में व्यक्त कर दिया है। और हमें यहाँ योग को समझने के लिए 2 स्वरूप जानने अत्यंत आवश्यक हैं, सत्य चेतन आनंद स्वरूप एवं सर्वव्यापी। वह परम पिता परमेश्वर सर्वव्यापी होते हुए मेरा ओढ़ना भी है, मेरा बिछोना भी है, मुझे चारों ओर से आच्छादित किए हुए है, और वह अपने अति सूक्ष्म लेकिन पूर्ण स्वरूप में सत्य चेतन आनंद स्वरूप होते हुए मेरी आत्मा में सर्वंतर्यामी होकर के विराजमान है। तो मुझे मेरे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए योग के माध्यम से उनसे जुड़ जाने के लिए जो मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और उद्देश्य है, और मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त केवल तभी कर सकता हूँ यदि मैं अपने जीवन के प्रदाता के अत्यंत निकट जा करके उनके समीपस्थ निकट आसन लगा करके यदि मैं उनकी उपासना करता हूँ। उपासना का भी अर्थ यही है, उप आसन, निकट आसन लगा करके बैठना और ईश्वर की स्तुति करना, प्रार्थना करना, उपासना करना, और उपासना इस भांति करना कि मेरा आत्मा उस सत्य चेतन आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद में निमग्न होकर के नर्तन करने लगे। और फिर उस योग का क्या लाभ होगा, एक पंक्ति में बतला देता हूँ। जैसे घर पर कभी कभी आहूजा जी के जाते हैं तो बड़ा आनंद रहता है। आहूजा जी जो आदेश देते हैं तो हमारी भाभी जी वही तुरंत कहेंगे खीर बना करके लाइए, तो खीर बना करके लाएंगी, चाय बना करके लाइए, चाय बना करके लाएंगी।
तो बहुत ही अच्छा लगता है कि उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन उनकी अर्धांगिनी कर रही हैं। मैंने एक दिन पूछ लिया कि आहूजा जी ऐसा कैसे है, अक्सर तो घर में कोई मेहमान आ जाए, कहा जाए तो अर्धांगिनी चिढ़ जाती हैं कि क्या आप तो ऐसे सामाजिक हो गए हैं, रोज़ाना शाम को 8 10 15 आदमी आकर के भोजन की या चाय की या खीर की इस तरह की मांग करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि जब आहूजा जी अपनी अर्धांगिनी की बात को मानते हैं तो उनकी अर्धांगिनी भी उनकी पूरी बात का सम्मान करती है और मानती है। तो अब इसको व्यापक कर लो थोड़ा सा। यदि मैं परम पिता परमेश्वर की उस सर्वंतर्यामी की प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन करूंगा तो गृहस्थ में पति पत्नी एक दूसरे की बात मान करके सुखी रह सकते हैं। तो मैं अपने जीवन के प्रदाता उस परम पिता परमेश्वर की प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन करूंगा तो वह परम पिता परमेश्वर क्यों नहीं ठीक उसी प्रकार जैसे गृहस्थ में हम दोनों एक दूसरे की बात को मानते हुए सुखी रहते हैं, तो वह ईश्वर भी मेरी समस्त शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और इतना करेंगे कि मेरा आत्मा परमात्मा के आनंद में निमग्न होकर के उस योग अवस्था में नर्तन करने लगेगा और आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेगा। तब सही मायनों में मैं समझ पाऊंगा कि योग का अर्थ क्या है। आइए अब उस यात्रा की बात कर लूं जिसे मैं योग पथ कह सकता हूँ, योग मार्ग कह सकता हूँ। जिस पथ पर, जिस मार्ग पर चलते हुए मैं अपने उस सच्चे मित्र, इंद्रस्य युज्य सखा कहा वेद भगवान ने कि वह परमात्मा ही हम जीवात्माओं का सच्चा मित्र है। जब वह परमात्मा हमारा सच्चा मित्र है तो हम उस परमात्मा की प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन क्यों ना करें, क्योंकि वह सच्चे मित्र होते हुए मुझे सदैव सद्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। विषयांतर नहीं करूंगा, लेकिन 2 मिनट में एक बात बतला देता हूं। वह परमात्मा तो सुख स्वरूप है। कसमई देवाय हविषा विधेम कहते हैं। का अर्थात वही एक ही, का अर्थात वह सुख स्वरूप। उस एक सुख स्वरूप के अतिरिक्त मुझे अन्य कहाँ सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी कभी कभी मैं अपनी अज्ञानता के कारण ये सोच बैठता हूँ कि अरे मेरा मित्र यदि सुख स्वरूप है तो मेरे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। वही उसकी सच्ची मित्रता है। मैं जब भी कभी जीवन में अज्ञानता के कारण, अल्पज्ञता के कारण, अबोधता के कारण या 5 विकारों के कारण, 5 क्लेशों के कारण या काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के कारण ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगता हूँ और मैं विपरीत मार्ग पर चलने लगता हूँ, तो मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों के फल स्वरूप वह न्यायकर्ता परम पिता परमेश्वर अपनी न्याय तुला पर मेरे कर्मों को तोलते हुए जब मुझे मेरे दुष्कर्मों का फल दंड के रूप में देते हैं तो उसमें भी सुख है। वह सुख कैसे है कि मैं उस गलत मार्ग पर बहुत लंबा ना चल जाऊं। इसीलिए सच्चे मित्र होते हुए प्रेम जी वह परम पिता परमेश्वर मेरा हाथ पकड़ते हैं, झिझोड़ते हैं और मुझे सही मार्ग पर, योग मार्ग पर वापिस ले आते हैं।
वह योग मार्ग क्या है, तो वह स्पष्ट कर देता हूँ। जैसा पतंजलि योग दर्शन में आता है वह सच्चा योग मार्ग है। अष्टांग योग मार्ग महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया 8 कदमों का वह योग मार्ग मुझे 8 कदम रखने हैं उस सच्चे योग मार्ग पर चलने के लिए। आइए उससे पूर्व मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं, है क्या। गीता में योगेश्वर कृष्ण ने भी कहा, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग पथ पर चलते हुए मैं प्रतिदिन जो कर्म करता हूँ मुझे उसमें कुशलता प्राप्त हो जाती है, या कर्मों में अपने द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों में कुशलता प्राप्त कर लेना ही योग कहलाता है। अब वो योग पथ बतलाऊंगा, लेकिन ये बतलाना आवश्यक था। जैसे हम प्रतिदिन योग करते हैं आसन और प्राणायाम के माध्यम से, योग के 2 अंगों का हम प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। सुमन लेखी जी आपको योग ऑनलाइन योग कक्षाएं लेती हैं, तो आप सभी योग करते हुए उन आसन और प्राणायामों में प्रवीण हो जाते हैं। इसी को बार बार करते रहने से इसमें कुशलता को प्राप्त कर लेना, प्रवीणता को प्राप्त कर लेना, इसका नाम भी योग है, जिसे हम योगः कर्मसु कौशलम कहते हैं। एक और आता है योगश्चित्त वृत्त निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है। कैसे? ये जो मेरा मन है ना, ये बहुत चंचल है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि कुछ माताएं या कुछ बहनें जो सुन रही हैं उनका घर में भी ध्यान हो, पता नहीं कितनी देर तक बोलेंगे, लंबा बोल रहे हैं, अभी तो खाना बनाना है। फिर ध्यान में आएगा कि अरे अभी तो बेटा यूएस में रहता है, उसका भी फोन आना है। तो मन यहाँ से बैठे बैठे अचानक कहाँ चला गया? इतनी तीव्र गति से यूनाइटेड स्टेट्स चला गया। इतनी तीव्र गति तो शायद सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी जो कहते हैं ना, जो भारत ने अभी बनाई हैं, उतनी तीव्र गति तो उन मिसाइल्स की भी नहीं है जितनी तीव्र गति मेरे मन की है। तो मेरे मन की गति को रोकना नहीं है, यहाँ विरोध नहीं है, शब्द निरोध है, नियंत्रित करना ही योग है। कैसे? जैसे पहाड़ी नदी है, पहाड़ी नदी बहुत तीव्र गति से बहती है। यदि उसके दोनों तरफ बांध बना करके, तटबंध बना करके हम ऊर्जा ना लें, और ऊर्जा लें या ना लें, बांध बना लेंगे तो ऊर्जा लेंगे, लेकिन यदि वह अपने बांध को तोड़ देती है, जैसा कुछ वर्ष पहले हुआ, तो क्या होता है? हिमालयन सुनामी जैसा विनाश आता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम योग के माध्यम से मन की या चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं करते हैं, तो ये मन जो मेरा दास होना चाहिए, मैं मन का दास बन जाता हूँ और फिर अंत में कष्ट पाता हूँ। फिर मैं एक ही वाक्य कहूँगा, मनमानी से तुम चलो तो तुम मन के दास, भोगोगे फिर दंड यहाँ होकर खिन्न उदास। आइए अब मैं अष्टांग योग पर आ जाता हूँ। तो 8 उसके चरण या 8 कदम बतलाए गए हैं। एक एक करके थोड़ा तीव्रता पूर्वक चलूंगा, मैं उन पर आ जाता हूँ। यम, सबसे पहले यम आता है। यम क्या है? अहिंसा। ये जो सामाजिक नियम है ना, ये यम है। मैं अधिक इसमें ये 5 हैं, तो इसमें क्या क्या आने वाला है? सबसे पहले अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, चौथा ब्रह्मचर्य, और 5वां
अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक का संग्रह ना करना। ये 5 सामाजिक नियम यमों के रूप में हम सभी को समाज में रहते हुए, एक संभ्रांत नागरिक होते हुए, एक परिवार का, समाज का सदस्य होते हुए अवश्य अपनाने चाहिए। एक एक वाक्य में स्पष्ट कर देता हूं, अन्यथा एक एक पर भी एक एक घंटा चर्चा हो सकती है। अहिंसा कदापि हम अहिंसा से, गांधी की जो अहिंसा की परिभाषा है उससे हम कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं कदापि उससे सहमत नहीं हूं। बड़े स्पष्ट लेकिन बड़े सभ्य शब्दों में मैं ये कहता हूं कि कोई मेरे गाल पर यदि एक थप्पड़ मारे और दूसरा गाल में थप्पड़ खाने के लिए आगे कर दूं, ये अहिंसा की परिभाषा में नहीं आता है। हिंसा करना और हिंसा को सहना दोनों हिंसा के अंतर्गत आते हैं। अतः अहिंसा में आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित रहता है। यदि कोई हिंसक, यदि कोई आतताई, यदि कोई नक्सलवादी, यदि कोई उग्रवादी, यदि ये कोई बाहर से आ गया आक्रांता मेरे राष्ट्र पर, मेरे समाज पर या मुझ पर आक्रमण करता है, तो अहिंसा के अंतर्गत मुझे मेरी आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित रहता है। इसे हम ध्यान में रखेंगे। दूसरा सत्य, इस पर मैं अधिक कुछ नहीं करूंगा, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, अपरिवर्तनीय, सदैव रहने वाला सत्य कहलाता है और सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता। हम अपने द्वारा बुने गए झूठ के मकड़ जाल में वैसे ही फंस जाते हैं जैसे मकड़ी जाला बुनती है और बुन करके अपेक्षा करती है कि बाहर से कीट पतंगे आए, उसमें फंसे और वह उनका भक्षण कर ले, लेकिन वह मकड़ी अपने बुने जाले में ही फंस करके पूरा जीवन रह जाती है। इसीलिए हम भी खुद अपने लिए झूठ का मकड़ जाल कभी ना बुने, उसमें ना फंसे। क्रांतदर्शी देव दयानंद ने आर्य समाज के पहले 5 नियमों में सत्य को आधार लेकर के उन्हें सत्य पर ही आधारित रखा है। इस पर भी इससे अधिक चर्चा नहीं करूंगा, लंबी चर्चा है। अस्तेय, चोरी ना करना, ये कई बार अचानक अनजाने में भी हो जाती है। मैंने पेन मांगा, लिया, प्रयोग किया और फिर उसे अपनी जेब में लगा लिया। उसने वापस मांगा, अब मुझे कष्ट हो रहा है उसे वापस देते समय, तो ये भी चोरी की परिभाषा में आता है। अगला है अपरिग्रह। मैं एक वाक्य में इसको समेट देता हूं। ईश्वर ने जब मुझे मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के आधार पर यह अनमोल जीवन दिया, ये तन दिया, मनुष्य के रूप में पैदा किया, तो मेरी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति ईश्वर के नियमानुसार मेरे लिए हो जाती है, होती है। लेकिन जब मैं अपनी इच्छाओं को सुरसा के मुख की तरह लगातार बढ़ाता चला जाता हूं, तो मेरी आवश्यकताएं तो पूर्ति की है कि आवश्यकताएं तो पूर्ण होंगी, लेकिन मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो, इसके लिए परमपिता परमेश्वर ने कोई, सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो कोई ठेका नहीं उठा रखा है। मुझे अपनी इच्छाओं को अपनी आवश्यकताओं तक सीमित करना चाहिए। अब मैं आ जाता हूं नियम पर। ये दूसरा जो कदम है इसके अंदर, योग के अंदर अष्टांग जो 8 है, दूसरा है नियम। अब थोड़ा तीव्रता से चलूंगा। शौच है।
शौच क्या है? बाह्य एवं आंतरिक स्वच्छता रखना। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना स्वच्छता अभियान चलाते हैं, और प्रेम जी ने तो बहुत जगह पतंजलि योग समिति के माध्यम से स्वच्छता अभियान में सहयोग दिया, काम किया। तो वो स्वच्छता केवल बाह्य नहीं है, आंतरिक भी। और आंतरिक स्वच्छता क्या है? मेरे विचारों की शुद्धता आंतरिक स्वच्छता कहलाती है। इस पर भी लंबी चर्चा हो सकती है, यहीं छोड़ देता हूं आज। दूसरा है संतोष। जीवन में सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो वह संतोष धन है। इच्छाओं को घटा लूं, आवश्यकताओं तक सीमित कर लूं, जो मेरे पास है उसी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करूं और संतोष धन के साथ सदैव सुखी रहूं, तो जीवन में आनंद ही आनंद है। वरना तो इच्छाएं कभी घटेंगी नहीं, इच्छाएं तो कभी घटेंगी नहीं, और इच्छाएं घटेंगी नहीं तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागम भाग भी कभी खत्म होगी नहीं। तो हमें अपनी इच्छाओं को कम करना है, संतोषी खुद को बनाना है। संतोष धन को यदि मैं प्राप्त करता हूं तो मैं जीवन को सफल कर पाता हूं। तीसरा आता है तप। मैं अपने आप को तपाऊं, तपस्या करूं। यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ की अग्नि के सामने गर्मी के मौसम में बैठ करके भी तपाना, ये तप है। अभी आपको योग पूरा 1 घंटा कहा, कभी सांस अंदर कभी सांस बाहर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी कुछ, तो ये सब तपाने के अंतर्गत आता है। तो हम स्वयं को स्वाध्याय करते हुए, आलस्य या प्रमाद ना करते हुए जीवन को तपाएं। और सोना जब तपता है ना तो उसका आभूषण बनता है। सोना जब तपता है ना तो उसका कुंदन बनता है। ईश्वर भी जब संघर्षों की अग्नि में मुझे तपाते हैं तो मेरा मूल्य बढ़ा रहे होते हैं, ये ध्यान रखना। और आगे आता है स्वाध्याय। मुझे स्वाध्याय में कभी आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए। निरंतर स्वाध्याय करते हुए प्रतिदिन सीखना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य रहना चाहिए, होना चाहिए। और मैंने यहीं पंचकुला में बहुत से लोगों को स्वाध्याय के दम पर बहुत ऊंची ऊंची स्थिति को प्राप्त होते देखा है। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर रमेश बाबा जी, स्वाध्याय के दम पर आज आचार्य कहलाते हैं। कहते हैं स्वाध्याय में प्रमाद ना करें, ये मेरी ओर से एक संदेश आप इस योग के 8 चरणों में ले लें। उससे आगे आता है ईश्वर प्राणिधान समर्पण। मैं खुद को यदि उस पूर्ण परम पिता परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दूंगा, तो जैसे यज्ञ करते समय समिधा समर्पित हो करके अग्नि में अग्नि स्वरूप हो जाती है, तो ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होते हुए मैं अपने जीवन में समस्त भौतिक तापों से, कष्टों से, क्लेशों से बच पाऊंगा। तो ईश्वर समर्पण अत्यंत आवश्यक है। मैं ही सब कुछ हूं, अच्छा हो जाए तो मैंने किया, बुरा हो जाए तो पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत किस चीज से रगड़ रखी है। अरे नहीं भैया, मेरी किस्मत मैंने ही अपने कर्मों को लेखनी बना करके लिखी है। ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पण का भाव रख के उसके बाद आते हैं आसन। इसके बारे में कोई विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं। प्रेम आहूजा जी और लेखी जी आपको रोजाना आसन करवाते हैं। ये मेरे शरीर को, इस साधन को ठीक रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? मेरे श्वासों को आते और जाते मैं देखूं और महसूस करूं, ये प्राणायाम है। जहां आसन मेरे इस शरीर को बाहर से मजबूत करता है, वहीं प्राणायाम मेरे इस शरीर को आंतरिक सुरक्षा देता है और आंतरिक मजबूती देता है। ये तो आप रोजाना करते हैं इस पर, इसलिए इसकी अधिक चर्चा नहीं करता हूं। फिर आता है प्रत्याहार। ये प्रत्याहार क्या है? कछुआ देखा क्या कभी? कछुआ अपने आप को उस कवच के अंदर ले लेता है। मैंने एक प्रारंभ में कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। वह परम पिता परमेश्वर
मेरे भीतर अपने पूर्ण स्वरूप में है और उस ईश्वर से मुझे मिलना है, तो मैं अपनी इंद्रियों को थोड़ा बंद करूं, मेरी आंखें बाहर ना देखें, अगर बाहर देखें भी तो हर वस्तु में ईश्वर को देखें, मेरे कान सुने भी तो उस ब्रह्मांड में ओम ध्वनि का नाद सुने, मेरे कान सुने भी तो वेद की वाणी को सुने, ईश्वरीय वाणी को सुने, कल्याणी वाणी को सुने। मैं अपनी इंद्रियों को भीतर की तरफ मोड़ूं, अंतर यात्रा को प्रारंभ करूं और अपने भीतर बैठे अपने सच्चे मित्र उस परम पिता परमेश्वर के दिग्दर्शन अपने भीतर ही कर लूं, तो आनंद ही आनंद आने वाला है। इसे ही प्रत्याहार कहते हैं। धारणा है कि मैं अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के किसी एक अंग पर केंद्रित कर लूं, और इसे अंततः कहाँ केंद्रित करना है? मेरे भीतर ही मेरा ईश्वर बैठा है, वहां केंद्रित कर लेना है। और जिस दिन ऐसा केंद्र करना मैं सीख जाऊंगा, उसी दिन मैं और मेरा ईश्वर दोनों गड्ढमड्ढ होकर के इतने निकट रह रहे हैं कि मैं तो कहूँगा मैं और मेरा ईश्वर तो दोनों साथ रहते हैं। घर में और कोई रहता है नहीं रहता है, बहुएं बेटियां बेटा साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस होगी, क्योंकि मैं और मेरा ईश्वर साथ रहते हैं। तो मुझे बाहर किसकी आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है ध्यान, और ध्यान में क्या है? ईश्वर की स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी है और उपासना करनी है। इसके बारे में बतला चुका। स्तुति है ईश्वर का जैसा सत्य स्वरूप है उसको जानना, मानना, कहना, और जिन गुणों के कारण स्तुति कर रहा हूं उन्हें जीवन में धारण करना। प्रार्थना है अपने जितने भी जीवन में सामाजिक कार्य हैं, सर्वितकारी कार्य हैं, परोपकार के यज्ञीय कार्य हैं, संसार का उपकार करने के कार्य हैं, उन्हें मैं जीवन में कर पाऊं, सफल हो पाऊं, उसके लिए परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान से एक कामना करना, शक्ति देने की मैं इन कामों में सफल हो पाऊं, उसके लिए इसे प्रार्थना कहते हैं। और उपासना मैं पहले विस्तार सहित आपको बतला चुका। और अंत में स्थिति आती है अष्टांग योग की सबसे उच्च स्थिति, वह स्थिति है समाधि की। और जब समाधि मेरे जीवन की यात्रा का कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, बस ईश्वर के निकट बैठ जाना है और ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा को यथावत सुन लेना है और सुन करके उसी के अनुरूप जीवन का यापन करना है। समाधि कोई एक स्थान पर बैठ करके हठ में रह जाना नहीं है। मैं तो समाधि को उससे आगे मानता हूँ और समाधि कहता हूँ कि जब मैं चलता फिरता भी रहूं, काम भी करता रहूं, लेकिन प्रत्येक कार्य से पूर्व मैं उस कार्य को किस प्रकार से कर पाऊं, इसके लिए मैं अंतरात्मा की आवाज को सुनने में सक्षम हो पाऊं। और उसके लिए जब ईश्वर की आज्ञा को मैं सुन करके समझ करके पालन कर लूं और उसी के अनुरूप कार्य करूं, तो मैं इस स्थिति को भी समाधि कहता हूं। ये अष्टांग योग के 8 अंग हैं। कभी समय अधिक होगा तो बहुत विस्तार में एक एक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम इति शम। आप सभी ने सुना और ध्यानपूर्वक मनन किया, मौका दिया आपके बीच में चर्चा के लिए। आभार सुमन लेखी जी का, भाई प्रेम आहूजा जी का। वैसे तो परिवार के ही हैं लेकिन फिर भी सामाजिक तौर पर बैठे हैं, तो आभार, धन्यवाद।